एक युवक था जो कम उम्र में ही एक बेहतरीन तीरंदाज और शिकारी बन गया था। जहाँ भी शिकारी जाता, जंगली कुत्ते, कौवे और मेघपाई भी उसका पीछा करती, जिससे उन्हें शिकार के बचे खुचे टुकड़े खाने को मिल जाएं। शिकारी को भैंसों के साथ सुकून मिलता था। लोगों को पता था कि जब कभी उन्हें ज़रूरत होगी तब वह शिकारी भैंसों के झुंड को खोज निकालेगा। शिकार करने के बाद वह युवा शिकारी भैंसों की मेहरबानी के लिए उनके झुंड का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता था। एक दिन सुबह युवा शिकारी नदी के पास उस स्थान पर गया जहाँ पर भैंसे पानी पीने आते थे। वह झाड़ियों में बैठा भैंसों के आने का इंतजार करता रहा। इस बीच वह तितलियों को निहार रहा था, जो सुबह की धूप में इठलाती हुई अपने पंखों को सेक रही थीं। कुछ देर के बाद युवा शिकारी को एक मादा भैंस आती हुई दिखी। भैंस ऊंची ऊंची खरपतों को अपने पैरों से कुचलती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। शिकारी ने तीर को धनुष पर चढ़ाया। मादा भैंस बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी। युवा शिकारी को मालूम नहीं पड़ा कि क्या हुआ, पर जब उसने दोबारा देखा तो भैंस गायब थी। उसकी जगह एक सुंदर स्त्री खरपत में से बाहर निकली और वह नदी में पानी पीने के लिए झुकी। वो स्त्री शिकारी के अपने लोगों में से नहीं थी। उसके कपड़े अलग थे और उसके बाल चोटियों में नहीं बंधे थे। उसकी खुशबू जंगली फूलों के जैसी थी। शिकारी को तुरंत उससे प्रेम हो गया। मैं भैंसों के देश से आई हूँ, उसने शिकारी से कहा। मेरे लोगों ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है क्योंकि तुमने हमेशा मेरे लोगों से प्रेम किया है। उन्हें पता है तुम एक अच्छे और सज्जन इंसान हो। मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। मेरे लोगों की बस एक इच्छा है कि हम दोनों का प्रेम दूसरों के लिए एक मिसाल बने। फिर शिकारी और उस सुंदर स्त्री की शादी हुई। उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था कॉफबॉय। उनका जीवन अच्छी तरह बीत रहा था, पर शिकारी के परिवार के लोगों ने उस स्त्री को स्वीकार नहीं किया। वह अक्सर उसके बारे में उल्टी पलटी बातें कहते। उसने एक ऐसी स्त्री से शादी की है जिसका कोई परिवार ही नहीं है। लोग कहते उस स्त्री के तौर तरीके अलग हैं। वह कभी भी हमारे लोगों में घुल मिल नहीं पाएगी। एक दिन जब शिकारी बाहर शिकार पर गया था तो उसके रिश्तेदार आए और उन्होंने उसकी पत्नी से कहा, तुम्हें यहाँ कभी नहीं आना चाहिए था। तुम जहाँ से आई हो वहीं वापस वहीं चली जाओ। तुम एक जानवर के सिवा और कुछ नहीं हो। यह ताने सुनकर वह स्त्री अपने बेटे कॉफबॉय को लेकर तुरंत अपना घर छोड़कर चली गई। शिकारी घर वापस आ रहा था। उसने अपनी पत्नी और बेटे को घर छोड़कर जल्दी से भागते हुए देखा। जब उसे पूरी बात मालूम पड़ी तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह उन्हें वापस लाने के लिए पीछे पीछे चल पड़ा। वो जिस पगडंडी से गया वह कई गांव से होकर गुजरती थी। वह दिन भर उस पर चलता रहा और दोनों तरफ की झाड़ियों में अपनी पत्नी और बेटे को बुलाता रहा। शाम होते होते उसे दूर एक रंगीन तंबू दिखाई दिया। तंबू के अंदर खाना पक रहा था, ऊपर से धुआं निकल रहा था। शिकारी को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। जब उसने अपने बेटे को तंबू के बाहर खेलते हुए देखा। जब कॉफबॉय ने अपने पिता को देखा तो वह दौड़कर उनसे मिलने गया। मैं बहुत खुश हूँ कि आप आए पिताजी। माँ आपके लिए खाना तैयार कर रही है। वह अपने पिता को तंबू में अंदर ले गया। अंदर अच्छे खाने की खुशबू थी। पत्नी ने उसे एक प्याले में गरम सूप पीने को दिया। अब मैं अपने लोगों के पास वापस जा रही हूँ, उसने कहा। मैं अब आपके लोगों के साथ नहीं रह सकती हूँ। हमारा पीछा मत करना।
नहीं तो तुम खतरे में पड़ोगे। मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ, शिकारी ने कहा। तुम और मेरा बेटा जहाँ भी जाओगे मैं भी वहीं जाऊँगा। अगले दिन सुबह जब शिकारी उठा और उसने आसमान की तरफ देखा, तंबू गायब था। वहाँ कोई भी नहीं था। ऐसा लगा जैसे पिछली शाम का अनुभव कोई सपना हो। पर जहाँ तंबू खड़ा था वहाँ की जमीन उसे कुछ नम लगी। उसे अपनी पत्नी और बेटे के पदचाप भी दिखे। शिकारी उनके पदचापों के पीछे पीछे चला। अंत में उसे फिर तंबू दिखा। उसका बेटा उससे मिलने बाहर आया। माँ चाहती हैं कि आप हमारे पीछे अब बिल्कुल भी न आएं। कल माँ सभी नदियों को सुखा देगी। अगर आपको प्यास लगे तो आप पानी को मेरे पद चिन्ह के नीचे खोजना, वहाँ मिल जाएगा। उस शाम को उसकी पत्नी ने शिकारी से कहा, मेरे लोग उस पहाड़ी के पीछे रहते हैं। उन्हें पता है कि मैं आ रही हूँ। वह गुस्सा हैं क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदारों ने मुझसे गलत व्यवहार किया है। यहाँ के आगे मेरा पीछा बिल्कुल मत करना, नहीं तो वह तुम्हें मार डालेंगे। तब शिकारी ने जवाब दिया, मैं मारा जाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं हरगिज वापस नहीं जाऊंगा। मैं तुम दोनों से बेहद प्यार करता हूँ। जब उसकी पत्नी सो रही थी तो उसने बेल्ट की मदद से खुद को पत्नी से बांधा। उसने पत्नी के लंबे बालों को अपनी बाहों में लपेटा। अगली सुबह फिर दोबारा वह युवा शिकारी अकेला रह गया। ओस पर केवल एक भैंस और उसके बछड़े के खरों के पदचिन्ह थे। जब वह उन पदचिन्हों को गौर से देख रहा था, तभी एक चिड़ियों का झुंड उसके आसपास चहचहाता हुआ उड़ा। वो अपने घर चले गए हैं, वो अपने घर चले गए हैं। इससे शिकारी को पता चला कि वह खुरों के पदचिन्ह उसकी पत्नी और बेटे के ही थे। वे पदचिन्ह एक ऊंचे टीले की ओर जा रहे थे। उस तरफ जो नदियां थीं वह अब सूख गई थीं और उनके किनारों की सिर्फ झाड़ियां ही दिखाई दे रही थीं। जैसे कॉवबॉय ने उसे बताया था, उसे सूखी नदी की तलहटी में अपने बेटे के खर के पदचाप के निशान के नीचे पानी मिला। उस ऊंचे टीले के ऊपर से उस युवा शिकारी ने भैंसों के राज्य के विस्तार को बड़े अचरज से देखा। जैसे ही वह उनकी तरफ बढ़ा, एक बछड़ा उसकी तरफ दौड़ा हुआ आया। पिताजी, आप वापस जाओ, वह आपको मार डालेंगे, वापस जाओ। इस पर युवा शिकारी ने इसका उत्तर दिया, नहीं बेटा, मैं हमेशा तुम्हारी माँ और तुम्हारे साथ ही रहूँगा। फिर आप बेहद बहादुरी से काम लें। काफबॉय ने कहा, मेरे दादाजी भैंसों के राज्य के सरगना हैं। आप बिल्कुल नहीं डरें, कोई भय ना दिखाएं, नहीं तो वह आपको पक्का मार डालेंगे। दादाजी आपसे माँ और मुझे खोजने और पहचानने को कहेंगे, पर इतने सारे भैंसों में आप हमें कैसे ढूंढेंगे? सभी भैंसें आपको एक जैसे लगेंगे। आपकी मदद के लिए मैं अपने बाएं कान को झटका दूंगा और मैं माँ की पीठ पर एक कांटों वाला बीज चिपका दूंगा। अगर आपने हमें ठीक ठाक खोजा तो फिर आप सुरक्षित रहेंगे। आप पूरा ध्यान रखें। शिकारी चुपचाप और शांत खड़ा रहा। उसने किंचित मात्र डर भी नहीं दिखाया। थोड़े ही समय में वहाँ बैलों का एक बड़ा झुंड आ गया। कुछ देर बाद एक बूढ़ा भैंसा झुंड में से निकला और वह शिकारी की तरफ तेजी से बढ़ा। उसके खुरों की आवाज़ से जमीन कांपने लगी। वह सीधा शिकारी के सामने आकर खड़ा हुआ। उसने अपने खुरों को जमीन पर पटका, जिससे कि धूल के बादल बनने लगे। उसने गुस्से में अपने सींगों से झाड़ियों को उखाड़ा। शिकारी चुपचाप और शांत खड़ा रहा। उसने किंचित मात्र डर भी नहीं दिखाया। यह आदमी पक्के कलेजे वाला लगता है,
बूढ़े भैंसे ने कहा। अपनी हिम्मत के कारण तुम बच गए हो, अब मेरे पीछे पीछे आओ। बूढ़ा भैंसा आगे आगे चला, सैकड़ों भैंसे उसके पीछे पीछे चले। सब एक बड़े गोले में खड़े हुए। बीच में एक रंगीन तंबू था। भैंसों का पूरा कुनबा अलग अलग साइज के गोलों में खड़ा हुआ। सबसे छोटा गोला बछड़ों का था, उसके ही बाद बड़े और उनसे भी बड़े भैंसे थे। देखो आदमी, बूढ़े भैंसे ने ऊंची आवाज में कहा, जिससे वह सबको सुनाई दे, तुम हमारे बीच इसलिए आए हो क्योंकि तुम अपनी पत्नी और बेटे से प्रेम करते हो। अब तुम उन्हें ढूंढो। अगर तुम उन्हें नहीं पहचान पाए तो हम तुम्हें अपने खुरों से कुचल डालेंगे। युवा शिकारी पहले सबसे छोटे बछड़ों के पास गया। देखने में वे सभी एक जैसे थे, पर उसमें से एक बछड़ा अपना बायां कान झटक रहा था, जैसे वह किसी मक्खी को उड़ा रहा हो। शिकारी ने उस बछड़े के सर पर अपना हाथ रखा। मेरे बेटे, उसने कहा। फिर सभी भैंसों ने एक साथ अपनी खुशी का इजहार किया। वो जरूर एक नेक दिल और अच्छा इंसान होगा, उन्होंने कहा। फिर उसने उस बड़े गोले का चक्कर लगाया जहाँ पर मादा भैंसें खड़ी थीं। दोबारा फिर वे सभी देखने में लगभग एक समान थीं, पर सिर्फ एक की पीठ पर कांटों वाला बीज चिपका था। शिकारी ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, मेरी पत्नी। एक बार फिर से सभी भैंसों ने कहा, देखो, वह अपनी पत्नी को पहचान लिया। वो आदमी अपनी पत्नी और बेटे से जरूर प्रेम करता है, बूढ़े भैंसे ने अंत में कहा। वो उनके लिए अपनी जान देने को तैयार था। अब हम उसे अपना बना लेंगे। ऐसा करते समय हम सभी उन्हें आशीर्वाद देंगे। उसके बाद उस युवा शिकारी को तंबू के अंदर ले जाया गया। उसका दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया। उसे पहनने के लिए सिर्फ एक चोगा दिया गया जिसमें भैंस के सींग और खुर लगे थे। उसके बाद 3 दिन और 3 रातों तक बाकी भैंसें तंबू को घेरे रहे। वह कूदते रहे, चीखते चिल्लाते रहे। चौथे दिन भैंसों ने बाहर से तंबू को धक्का देकर गिरा दिया। उन्होंने युवा शिकारी को धूल में बार बार लौटने दिया, जिससे अंत में उसका पूरा शरीर धूल से लथपथ हो गया। उन्होंने उसके शरीर के अंदर की सांस बाहर खींची और उसमें नई सांस भरी। उन्होंने उसके शरीर को बाहर से चाटा। अंत में उसमें इंसान की बू पूरी तरह चली गई। फिर उसने खड़े होने की कोशिश की, पर वो उसमें सफल नहीं हुआ। कपड़े का चोगा अब उसके शरीर का एक हिस्सा बन गया था। जब से भैंसों ने उसे घुरघुराते हुए सुना, फिर उन्होंने उसे धूल में और लौटने दिया। उसके बाद वो अपने खुद के चारों पैरों पर खड़ा हो गया। वो एक युवा भैंसा बन गया था। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।